गाइस, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम रिसर्च करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड पे। तो ये है हाइड्रो पावर की कंपनी। ये हाइड्रो पावर जनरेट करती है और ये है गवर्नमेंट कंपनी है। और इसका भी मार्केट प्राइस चल रहा है 91 रुपीज़। ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल्स और उस सब के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। तो चलिए जानते हैं। अबाउट में पहले देख लेते हैं अपन लोग। निरत्ना कैटेगरी ओके, वही बताया। गवर्नमेंट की फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। द बल्क पावर ओके, नथिंग मच अबाउट इट। यहीं पे पढ़ने का अपन को जो पढ़ने का है। द कंपनी हैज़, ये वाला है ना, 7 गीगावाट की कैपेसिटी है। ओके। थ्रू 25 स्टेशंस इट कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ इंस्टॉल हाइड्रो। ओके। तो ये इसके पास है 7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, 7 गीगावाट के इसके पास प्लांट्स है और सब है। उसके वो कंट्रीब्यूट करते हैं 15% इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। वाह, बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब थोड़ा वो ये डोमिनेंट है इस सेक्टर में ये। और भी एक कंपनी है SJVN करके, उसके बारे में मैं आपको बाद में दूंगा। नेक्स्ट रिसर्च उसके बारे में दूंगा। वो भी हाइड्रो पावर में काम करती है मोस्टली। इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो कि 10 गीगावाट। ओ माय गॉड, 10 गीगावाट इज समथिंग लाइक, ओ माय गॉड। सोलार और हाइड्रो दोनों को मिला के 10 गीगावाट डाल रहा है। इसके पास 7 गीगावाट है, 10 गीगावाट ये डाल रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट्स अंडर क्लियरेंस टू 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। अंडर सर्वे 4 गीगावाट के और प्रोजेक्ट्स बाकी है। ओके नाइस। केपेक्स ओके, 10,000 करोड़ का केपेक्स वो लाई है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने किया है 2024 में। और 2025 में वो 800 मेगावाट की एंड 2026 में 2000 मेगावाट ऐड करेगी। ओके। 2 साल में ये 3000 मेगावाट, 3 गीगावाट के आजू बाजू ऐड करना चाहती है। सोलार प्रोजेक्ट्स हैं, फिर MOU इसने साइन किया है, वो सब है। सब यहाँ पे मेन में लो है। अब थोड़ा इस पे बारे में रिसर्च भी करते हैं। तो ये कंपनी का भाव, इसके चार्ट्स के बारे में तो मैं एक अलग ट्रेडिंग व्यू पे रिसर्च देता हूँ हमेशा, तो वही मैं दूंगा। पहले इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं डायरेक्ट। इसका हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, 50% का डिविडेंड पे आउट करती है। तो 5 रुपीज़ का डिविडेंड मोस्टली टाइम मिलता है इस पर। तो विच इज़ नाइस। वहाँ है क्वार्टर रिजल्ट्स। यस, वी हैव टू कम हियर। तो इस टाइम के तो रिजल्ट्स इतने खास नहीं आते। पता नहीं क्यों नहीं आए इस बार। हर हाइड्रो मतलब हर पावर जनरेशन में हाइड्रो कंपनी के तो बहुत ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। तो वो तो मेरे को पता है। SJVN के रिजल्ट्स तो आप देख के स्टॉक ना खरीदो, ऐसा है। तो मैं अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। तो अपन देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे बोल सकते हैं। 7 गीगावाट के हिसाब से बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है इसके अभी। तो इतने अच्छी खासी वो है और प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। अब इसका प्रॉफिट मेरे हिसाब से ना अच्छा आएगा मार्च क्वार्टर में, मेरे को लग रहा है। बट मार्च क्वार्टर इतना खास नहीं जाता है। तो आप एक बार वही बेट लगा के देख सकते हैं। मार्च क्वार्टर देखिए आप। दिसंबर से हमेशा मार्च क्वार्टर डाउन होता है, देखिए यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी तो डाउन होता है। जून क्वार्टर में आप पक्का बेट लगा सकते हैं, मार्च क्वार्टर से अच्छा रहता है और जून क्वार्टर इंक्रीजिंग रहता है हमेशा। ये आप देख सकते हैं 2021 में 983, 2022 में 1054 और 2023 में 1011 है सीधा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं हम। 20 ये इस साल सबसे ज़्यादा अच्छा दिया है रिटर्न, क्योंकि 2012 में जितना कमा रही थी वो 2020 में भी उतना ही कमाई है। तो नॉट अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा नहीं कमाई है ये कुछ। वही चीज़ है। मेन अदर इनकम कम हो गई इनकी। अदर इनकम है ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आते क्या चीज़ होती है। ये कहाँ कहाँ से इनकम जोड़ते हैं, वही समझ में नहीं आता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपन देख के मेन वो फाइंड आउट करते हैं। 6,000 करोड़ आए हैं, विच इज़ नाइस। बहुत अच्छा है ये। अपन अब ग्रोथ देखते हैं। सेल्स ग्रोथ है इसकी 2% 3 ईयर्स में, नॉट अ बहुत अच्छा जंप है। सेल्स नहीं हो रही इसकी ज़्यादा। प्रॉफिट ग्रोथ 6% है 3 साल में। CAGR 57% है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी 9 10 11 11 11% है, समझ लो ROE। यही है। और ये बैलेंस शीट में मेन तो अपन को देखनी है रिजर्व्स और फिक्स्ड एसेट्स कितने। रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ा लिए हैं 30,000 करोड़ के, विच इज़ नाइस। और फिक्स्ड एसेट्स है इनके पास 21,000 करोड़ के, जो कम हो चुका है कंपेयरिंग टू 2014। ये क्यों कम हुआ मेरे को समझ में नहीं आता है।
इसके पास सबसे ज़्यादा थे तब उस टाइम पे अंडर मशीनरी नहीं थी, तो इनके पास था क्या, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। ये कुछ तो ये ऊपर नीचे बैलेंस शीट बहुत ऊपर नीचे करते, पता नहीं ये लोग क्यों। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बैलेंस शीट, ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रेशन, इन्वेस्टमेंट्स इनके इतने, बोरोइंग्स भी देख लेते हैं बस। बोरोइंग्स भी बढ़ चुकी है। ठीक है, हर कंपनी के लिए रहता है वो, तो बोरोइंग्स बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है कि बोरोइंग्स बढ़ रही है तो नहीं डालना चाहिए कंपनी में, डालना चाहिए। बोरोइंग्स बढ़ती रहे तब भी। कैश फ्लोज आर इन नेगेटिव विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, कर नहीं सकते ज़्यादा। फिर रेशियोज जो हो, कैश कन्वर्जन साइकिल, डेटा डेज बढ़ते जा रहे हैं इनके, तो दिक्कत है ये तो। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी है कंपनी में, नॉट अ वेरी मच गुड कंपनी। बट हाँ, एक मोनोपोली स्टॉक जो रहता है ना, उसके आपको ज़रूर फायदे मिलेंगे इसमें, तो इसमें इन्वेस्ट करने लायक कंपनी तो है। एफआईआई ने एक बार होल्डिंग बढ़ाई थी, तब से उसने कंसोलिडेटेड होल्डिंग रखी, कम नहीं की एफआईआई ने। डीआई प्रमोटर की होल्डिंग कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचना नहीं चाहती बिल्कुल भी, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा रही स्टॉक स्टेक बेचने में। और डीआईआई की होल्डिंग कम हो के इस क्वार्टर बढ़ गई है फिर से 1%। और पब्लिक की होल्डिंग भी वही रही है, कंसोलिडेटेड कम होती गई है उल्टा पहले से, तो वही चीज़ है। और इसका वो भी अपन इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी ढूंढ लेते। तो गाइज मैंने खोल लिया इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे अपन देख ही सकते हैं जुलाई 2023 का, सबका इस जुलाई 2023 का ही प्रेजेंटेशन मिलता है। तो वो जब 2024 में वो रीशेड्यूल होगा तब मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, तब तक अपन 2023 से वर्क कर लेते हैं। तो वही है। ओके ओके। हाँ, ये 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एनएचपीसी कंपनी। ऑथोराइज्ड कैपिटल था 200 करोड़ का। एंड इसका अभी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, वो है 15,000 करोड़ का। ओके, नाइस। ओके, मिनी रत्न वन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, ओके नाइस। इसका वही सब बताया कि इसने कैसे कैसे वो किया, ऊपर ऊपर करते जा रहे। मेन तो आप यहाँ पे पढ़िए, मैप पढ़िए, कहाँ कहाँ इसके वो चल रहे थे प्रोजेक्ट्स। इसके पास ऑपरेटिंग पावर इतनी थी, और अब इसके प्रोजेक्ट से 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो अपन देख ही सकते हैं 600 मेगावाट का सोलार गुजरात में, 300 मेगावाट का और राजस्थान में। फिर यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं बहुत सारे बना रहे हैं 100 मेगावाट सोलार इधर, फिर दूसरी जगह भी है। छोटे छोटे कर करके बहुत बढ़ा रहे हैं लोग अभी। हाइड्रो पे मेन फोकस रहता है इसका हमेशा, अपन देख ही सकते हैं। जैसे इसके हाइड्रो के स्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं मेगावाट बेसिस पे, 7,000 मेगावाट ये है, 100 मेगावाट बस ये है। तो वही चीज़ है, स्टैंड अलोन इन। ओके, हाँ, इतना खास तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो वही चीज़ है, एक्चुअल एफ वाई 2022 कंट्री जनरेशन बढ़ा तो है, चलो एक साल में थोड़ा सा, विच इज़ नाइस। बट ये कंपनी अभी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, अचानक से ग्रोथ दिखाना चालू कर देगी। जैसे अपन 2022 से 2023 में देख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नॉट मच इंक्रीज्ड, इट्स जस्ट 300 करोड़। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ओके, इसमें आपको ज़्यादा क्या ही देखोगे, बैलेंस शीट है, छोटी बैलेंस शीट एकदम। तो टॉप 5 डेटर्स, ओके, इसका डेटर्स जम्मू एंड कश्मीर पीसीएल। पीसीएल मीन्स जस्ट वो इलेक्ट्रिक, वो जो होता है सबका स्टेट का इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो उसको पीसीएल बाद में डालते हैं, सीएल होता है वो, उसके लिए बोर्ड का नाम होता है। तो वही है, उसके लिए वो डालते हैं सब, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर। मेन ये सब है इसके डेटर्स। डेटर्स आर द पीपल जिनको एनएचपीसी से पैसा लेना है, एनएचपीसी को देना है उनको पैसा, वो डेटर्स होते हैं। इसके क्रेडिटर्स में होते हैं वो लोग जो क्या बोलते हैं, जिनको पैसा, जिनसे पैसा लेना है इसको। इसका केपेक्स तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, मेजर हाईलाइटेड। ओके, ये सब पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये अच्छा रहता है अगर पढ़ ले तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। एनएचपीसी इन जनरल अच्छी कंपनी है अभी, इसका खरीद अभी बहुत आ गया मार्केट में। एक्चुअली मेरे पास भी पड़ी हुई है, इस पर मेरे पास अराउंड रिटर्न कितना है वो भी मैं बता देता हूँ।
मैंने ज़्यादा की बाइंग नहीं की थी इस कंपनी में, कम ही बाइंग की है मैंने वैसे इस कंपनी पे। तो मैं अपना रिटर्न जब तक शेयर करता हूँ तब तक आपको आगे का बताते रहता हूँ क्या क्या है इसके। अभी टेंडर टारगेट है ये सब टारगेट, हाँ ये चल रहा है अभी इनका। रिन्यूएबल एनर्जी में अंडर कंस्ट्रक्शन ये है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अंडर टेंडर स्टेजेस है, ये अंडर ओके अंडर टेंडर स्टेजेस मतलब इसका अभी तक वो नहीं हुआ है कंफर्म कि ये बनना है कि नहीं बनना है, उसका पैसा कंफर्म होगा उसके बाद बनेगा वो। हाँ, प्रोजेक्ट्स इन ऑपरेशन ये सब आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके क्या कितने कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे मेन। तो एन मेरे को अभी दे रहा है सिर्फ 4% का गेन। नॉट अ ग्रेट डील, बट मैंने उसको वही एवरेज आउट कर दिया था। मैंने 85 में बाय करके फिर 92 में बाय किया था, तो उसका एवरेज ऊपर आ गया था। तो वही चीज़ है, मैंने अभी बाय किया तो मैं अभी आपको अभी अभी सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि अभी अभी आप ले सकते हैं जल्दी। और सबसे मेन बात एक बोलना भूल गया हूँ आपको, मैं ये बंद करके बोलता हूँ आपको प्रोजेक्ट ये वाला। मेन वही चीज़ है, ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इसको। तब तक अपन बढ़ते हैं यहाँ पे। इसका हाँ, हाई था 116 और अभी ये चल रहा है करंट प्राइस 91 पे। तो आपको 20% डिस्काउंट में मिल रहा है हाई से इसके, तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं ये कंपनी को भी। तो वही चीज़ है। और आगे फिर हम अब इसके चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि अपन देख ही सकते हैं, ये इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे इसने 2022 में मल्टी ईयर ब्रेकआउट 34 पे कितनी बार रिजेक्शन, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 टाइम्स इसने रिजेक्ट किया था उसने यहाँ पे। और फिर जाके वो बढ़ पाया है वहाँ पे। यहाँ से फिर एक अच्छी रैली दी इसने बिना स्टॉप के। फिर ये जैसे ही 116 हुआ वहाँ से जो गिरा ये तो बाप रे, फिर वहाँ से पूरा ही गिर गया अच्छे से ये। 116 से नहीं टिक पाया आगे, 116 गया उसके बाद नीचे। अब 91 चल रहा था, अब डिस्काउंटेड प्राइस। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे भी उठाना था, मैंने ट्राई किया यहाँ पे उठाने का। तो वही मैं यहीं पे कहीं उठाया हूँ 85 पे समथिंग पे, हाँ यहाँ पे उठाया हूँ डिस्काउंटेड प्राइस पे। जबकि जो इसको 70 या 80s की लाइन में अंदर एंटर कर गया है नीचे, तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदा है इसके लिए। बट आप 91 में भी एंटर कर सकते हैं। और इसका टारगेट मैं 1 साल का तो रखना चाहूँगा। NHPC का टारगेट रखना है ना, मेरे हिसाब से इसका टारगेट रहेगा 140 रुपये रहना चाहिए इस साल का आराम से। 140 तो मिनिमम टारगेट है, उसके बाद के ऊपर के टारगेट्स में मैं आपको दे दूंगा कितना कितना रख सकते हैं आप। और स्टॉप लॉस इसका आप रखिए 80 रुपीज़ का। हाँ, 91 पे चल रहा है ना, 80 रुपीज़ का रख लीजिए आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस। ठीक है, 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लेंगे। दूसरे टारगेट्स मैं आपको दे दे रहा हूँ। 140 का एक टारगेट है स्टैटिस्टिकली, तो एक 170 का एक टारगेट रहेगा आपके पास। वो दूसरा टारगेट है आपके पास 170 का, ये 170 का टारगेट है। और एक 155 का टारगेट है आपके पास, 155 155 का एक टारगेट, 170 का एक टारगेट। आपके पास 3 टारगेट है। 140 में लीव कर सकते हैं इस साल में, या फिर 154 के लिए वेट करें, या 170 के लिए वेट करें। तो आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा 170 पे 1 साल के अंदर, विच इज़ अ ग्रेट डील। तो ये इतना बड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इतना टाइम आपको स्पेंड करना है इस पर। आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पे इससे अच्छा खासा गेन निकाल सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। सो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, NHPC में कर सकते हैं आप आपके रिस्क पे। ठीक है, ये बस मेरी एक एनालिसिस दी है मैंने, अब अपने रिस्क पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबको दे दिया, लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और यहीं पे ये सब लिखा हुआ है मेन। हाँ, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो SJVN पे दूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।